गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संजीव मिश्रा, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा, आपके सामने पुनः ऑनलाइन क्लास के लिए प्रस्तुत हूँ। आज का टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है, विज्ञापन, एडवर्टाइजिंग। विज्ञापन, जैसा आप जानते हैं, विज्ञापन का मतलब विचार को, अपने विचार को ज्ञापित करके, लिखित करके या ओरल या फिर छाप कर किसी भी तरह से प्रस्तुत करना, या विशिष्ट तरह के विचारों को ज्ञापन के विभिन्न प्रकार के माध्यमों अर्थात प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या एसएमएस या अन्य किसी माध्यमों के से प्रस्तुत करना। साथ में विज्ञापन का उद्देश्य अपनी वस्तुओं या सेवाओं के बारे में अन्य लोगों तक जानकारी देना। विज्ञापन, यहाँ तक कि सादी जो एक्टिविटी होती है वो, उसमें भी जो आप कार्ड दिए जाते हैं वो विज्ञापन है। उनका ये बताना कि हमारे परिवार के फला बच्चे की दूसरे इस परिवार के इनसे रिलेशन या शादी हो रही है। तो इसका ये उद्देश्य हो जाता है कि कई बार लोग ये जान जाएं कि अब इनके यहाँ पर ये लड़का या लड़की शादी योग्य नहीं है। ये भी जानना और ये भी जानना, समाज को ये बताना कि हमने एक नए परिवार और नए परिवेश के लोगों के साथ जुड़ना पसंद किया है। विज्ञापन ये है। अगर आप नहीं मानना चाहते तो नहीं माने, लेकिन हकीकत में विज्ञापन की एक बहुत बड़ी एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त ढेर सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, साथ में कॉलेजेस, साथ कॉमर्शियल शॉप्स अपने विज्ञापन करते हैं। जैसे रीवा में अगर आप हैं तो रीवा में दुलारी वाला है, वो अपनी साड़ियों के विज्ञापन करता बताता है कि नया स्टॉक आया है इस सीज़न के लिए, बहनों और भाइयों के लिए भी। साथ में आपको अट्रैक्टिव ऑफर्स भी मिलेंगे। इसके अतिरिक्त अन्य लोगों के द्वारा अपने होर्डिंग्स या ब्रांड्स की एक्टिविटीज़ को लगाते हैं। जैसे रीवा त्रिवेणी अलमीराज की लगती हैं। साथ में विज्ञापन का कार्य पॉलिटिशियन भी करते हैं, वो पब्लिसिटी के माध्यम से करते हैं। तो वो सेगमेंट आगे बात करेंगे। सामान्य रूप से विज्ञापन ये हुआ। और ऐसा भी कह सकते हैं, कुछ विचारकों ने ये कहा है कि विज्ञापन को वस्तु या सेवाओं की मांग उत्पन्न करने की एक कला कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त विज्ञापन एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि विजुअल, ओरल इंफॉर्मेशन जनता तक पहुंचाए और उसका उद्देश्य ग्राहक को या जनता को उस वस्तु को क्रय करने के लिए पूर्व सुनियोजित विचारों के आधार पर संस्था के प्रति अट्रैक्ट करने के ऑब्जेक्ट से की गई घटना होती है। कई अन्य लोग भी विज्ञापन पर अपने अपने विचार दिए हैं, लेकिन सबका उद्देश्य वही है कि विज्ञापन कुल मिलाकर वस्तुओं को बेचना या अपनी जानकारियों को दूसरे तक पहुंचाना है। वुड ने यह कहा कि विज्ञापन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से ग्राहक को सतत रूप से यह याद दिलाता जाए कि फला प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, प्रोडक्ट या सर्विसेज अवेलेबल है। विज्ञापन इसलिए भी किया जाता है ताकि लोगों को बार बार उस उत्पाद या सर्विसेज के बारे में याद आए और वो उसके अलावा किसी अन्य चीजों को न सोचें, और उसके माध्यम से उसकी ख्याति बढ़ भी जाती है। विज्ञापन सामान्य रूप से प्रिंटेड मीडिया के माध्यम से लिखित वक्तव्य है, जिसे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या साथ में ग्राफिकल मतलब चित्र के रूप में, या फिर किसी तरह के स्लोगन्स या इवेंट्स या एक्टिविटीज या ड्रामा के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त विज्ञापन एक इंटरपर्सनल एक्टिविटीज है जिसके माध्यम से सेल्स की एक्टिविटी कर सकते हैं। विज्ञापन इसलिए भी किया जाता है ताकि उत्पादन को बड़े पैमाने पर बढ़ाया जा सके। तो इन परिभाषाओं से एक चीज तो ये समझ में आ गई कि इसकी कुछ विशेषताएं होंगी, जैसे विज्ञापन में विज्ञापक द्वारा खर्च किया जाता है। विज्ञापन विभिन्न माध्यमों से किया जा सकता है। विज्ञापन के माध्यम से ग्राहक को क्रय करने के लिए प्रेरित किया जाता है। विज्ञापन केवल अभिव्यक्ति का तरीका है। विज्ञापन
वाक्यों, रंगों और चित्रों का कोऑर्डिनेशन है। विज्ञापन जन संपर्क और जन एक्टिविटीज रूप में सामान्य रूप से सार्वजनिक अवधारणा के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। विज्ञापन के माध्यम से एक ही मैसेज को मल्टीपल टाइम रिपीट किया जा सकता है। जैसे इस समय कोविड-19 का है, आप फोन लगाते हैं तो फोन पर पहले ही कोविड-19 के संबंध में सारी के सारे इंस्ट्रक्शन आ जाते हैं। इस तरह से अन्य किसी भी एक्टिविटीज के समय कंपनी अपने मैसेज भी आपको इस तरह से रिप्रेजेंट करती है। विज्ञापन का रिपीटिंग एक्टिविटी होनी चाहिए। विज्ञापन हमेशा इंटरपर्सनल होना चाहिए, मतलब अव्यक्तिगत होना चाहिए, उसमें किसी को टारगेट करके नहीं रखना चाहिए। इससे कभी भी कोई भी व्यक्ति आमने सामने नहीं आता है। फिर विज्ञापन सामान्य रूप से यहां तक तो साथ में था ही, लेकिन विज्ञापन में एक और सेक्शन इन्वॉल्व होता है, पब्लिसिटी, जिसको बोलते हैं प्रचार। प्रचार सामान्य रूप से चुनावों पर ही इंप्लीमेंट किया जाता है, जिसका उद्देश्य यह है कि ग्राहकों को यह पता चल सके ज्यादा से ज्यादा कि किन कारणों से एक सर्टेन व्यक्ति को आप पसंद करेंगे, उसे किस तरह से अपने वोट या अपने अधिकार को दे सकेंगे। लेकिन ये तो सिर्फ पॉलिटिशियंस में, लेकिन प्रोडक्ट की भी पब्लिसिटी की जाती है। इसके लिए रेडियो, टेलीविजन, रंगमंच में अनुकूल वातावरण तैयार किया जाता है। प्रोडक्ट के बारे में ड्रामा खेला जाता है। प्रोडक्ट का उपयोग आजकल जो आप जितना एडवर्टाइजिंग देखते हैं वो सारे के सारे एडवर्टाइजिंग ड्रामा बेस्ड है। उनका उद्देश्य ग्राहकों को किसी भी धर्म, रिलीजन को इम्प्लीमेंट ना करते हुए बेस्ट सर्विसेज देने की कोशिश की जाती है। विज्ञापन सामान्य रूप से धन का खर्च केवल और केवल ग्राहक का ध्यान आकर्षित करने के लिए होता है। ग्राहक को ऐसी जानकारी उपलब्ध कराना जिसके माध्यम से ग्राहक संतुष्ट होकर आपकी वस्तुएं या उत्पाद को आगे भी उपयोग करता रहे। ग्राहक के द्वारा आपकी माउथ पब्लिसिटी भी की जाती है। एम्प्लॉयज के द्वारा भी आपके प्रोडक्ट सर्विसेज की जनसंपर्क एक्टिविटीज इन्वॉल्व की जाती है। एक कम्युनिटी भी आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में बेस्ट इम्प्लीमेंटेशंस देता है। सामान्य रूप से जनसंपर्क की जो एक्टिविटी है, जिसको पब्लिक रिलेशन कह सकते हैं, तो उस एक्टिविटी में वस्तुएं तभी ज़्यादा इम्प्लीमेंट या डिस्ट्रीब्यूट होती हैं जबकि एक किसी भी प्रकार के वस्तुओं का अधिकतम कोऑर्डिनेशन या उस वस्तु के बारे में ब्लाइंड फेथ प्रोवाइड की जाए, और वो तभी संभव होता है जबकि इस तरह की एक्टिविटीज़ उस वस्तु की मार्केट में थोड़ा सा क्रेडिट ठीक है और ज़्यादा उसमें नए इनोवेशंस और इन्वॉल्व किए जाएं, तो उसके लिए जनसंपर्क यूज करते हैं। जनसंपर्क वर्ड एक जगह और उपयोग किया जाता है, आप लोग जानते होंगे। फिर से बात करता हूँ, लोकल चुनाव, स्थानीय चुनाव या फिर बड़े लेवल पर चुनाव होता है। नए कैंडिडेट्स जनसंपर्क के माध्यम से अपनी विचार और एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करते हैं। इनका उद्देश्य केवल और केवल अपने विचारों को और अपनी और ग्राहकों को या कैंडिडेट उम्मीदवार जो वोट डालते हैं उन लोगों को अपने रुझान पर लाना होता है। जनसंपर्क वे सभी आंतरिक और बाह्य नियोजन के संदेश हैं जिसके माध्यम से संगठन और जनता के बीच समझबूझ को मेंटेन किया जाता है। जनसंपर्क वे सारी क्रियाएं आती हैं जिनके माध्यम से संस्थाएं अपनी नीतियां, अपनी असफलताओं के संबंध में इंटरनल और एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। इसके अतिरिक्त ग्राहकों की या उपभोक्ताओं की इच्छाओं और आवश्यकताओं को जानना भी इसका उद्देश्य होता है। सामान्य रूप से जनसंवाद की एक्टिविटीज वस्तुओं की पॉजिटिव और निगेटिव एक्टिविटीज को इम्प्लीमेंट करना है। इसके अतिरिक्त जनसंपर्क वो सभी एक्टिविटीज होती हैं जिसका की उद्देश्य
कंपनी अपनी ख्याति को बढ़ाने के लिए, सकारात्मक अभिव्यक्ति करने के लिए किया जाता है। जनसंपर्क के माध्यम से किसी भी तरह की भ्रांति या अफवाह को जनता के मन से दूर करने के प्रयास किया जाता है। इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार के व्यावसायिक उत्पादों या सर्विसेज के लिए फैलाए जा रहे गलत अफवाहों से जनता को अवेयर करते हैं और उन्हें बताते हैं कि ये जो भ्रांति फैलाई जा रही है, जो विचार फैलाए जा रहे हैं, वो उचित नहीं है। उनमें ये फैक्ट्स हैं और ये निगेटिव्स एक्टिविटीज़ हैं। आज की डेट में आप जानते हैं कि मार्केट में जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो सारी की सारी चीज़ें ट्रस्ट करने लायक पहले तो होती नहीं है। पहले उनको एक से ज़्यादा लोकेशंस में जब आइडेंटिफाई या चेक किया जाता है, उसके बाद ही उस पर आप अपने निर्णय ले सकते हैं। आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। अगली क्लास में हम जनसंपर्क की आगे की एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करेंगे। थैंक यू।